नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। मैं हूं हर्षिता सावंत। नए साल की शुरुआत हमने एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर की है। 2023 का ये पहला ट्रेडिंग सत्र और पहले कुछ चंद घंटों में देखिए 18,200 की तरफ मार्केट बढ़ता हुआ आधे % ऊपर है। खुले हम ठीक, फिर थोड़े से फिसले और निचले लेवल से फिर रिकवरी देखने को मिली। तो जैसे सुबह में हमने स्ट्रैटेजी आपके सामने रखी थी, डिप मिले तो मौका रहेगा खरीदारी करने का, ठीक वही हुआ है। 18,100 के हल्के से नीचे गया था निफ्टी और वहीं पर पोजीशंस तेजी की आती हुई दिखाई दे रही हैं। निफ्टी बैंक की चाल ज्यादा मजबूत है। सेंसेक्स आपके सामने अब आधा % ऊपर। निफ्टी बैंक देखिएगा 333 अंकों की बढ़त पर यहाँ पर ट्रेड देखने को मिला है। मूड माहौल एकदम चुस्ती का। पॉकेट ऑफ स्ट्रेंथ में आप देखिए आईसीआईसीआई एक्सिस जैसे ट्रेड्स, एचडीएफसी बैंक जैसे ट्रेड्स, एसबीआई जैसे ट्रेड्स ये साफ जमते हुए दिखाई दिए हैं। और साथ ही आज मेटल कंपनियों में रौनक है, 4% ऊपर टाटा स्टील, जेफरीज की उस रिपोर्ट के बाद। इसके अलावा एमएनएम, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईटीसी ये दूसरे काउंटर्स हैं जहां पर आज हमने देखा है तेजी की पोजीशंस बनती दिखाई दे रही है। तो मार्केट का जो मूड है वो तेजी वाला बन रहा है। अब ऐसे में हमारे जानकारों की क्या रणनीति रहेगी? 2023 का ये पहला हफ्ता 3 नए चेहरे हमारे साथ जुड़ेंगे इस मुकाबले में। इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदर, प्रूडेंट ब्रोकिंग सर्विसेज के प्रदीप पोचंदानी और मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री। आप तीनों का ही स्वागत है। नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। 2022 थोड़ा सा सोम्बर ईयर था। मिड कैप्स में ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं रहा। चुनिंदा स्टॉक्स के बल पर दरअसल इंडेक्स के रिटर्न्स ग्लोबल मार्केट्स की तुलना में बेहतर थे। लेकिन 2023 का साल क्या लेकर आएगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो 18,200 पर क्या नई तेजी की पोजीशंस लेने के लिए तैयार है पंकज जी? जी, गुड मॉर्निंग हर्षिता जी एंड विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल सीएनबीसी टीम एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। सबसे पहली बात कि आपने जिस सवाल का जवाब पूछा, यस 18,200 के ऊपर बाय करने के लिए हम लोग रेडी हैं। एंड मैं जो स्क्रिप्ट्स लेकर आया हूँ तीनों की तीनों मेरे बाइंग के रडार में है फिलहाल। साइड का ट्रेड रहेगा। 18,200 के ऊपर खरीदारी की तैयारी हो गई है। बताइए आपकी अप्रोच क्या रहेगी प्रदीप? तेजी की तरफ ही बैठेंगे या फिर पिछले हफ्ते की तरह जो कुछ शॉर्ट साइड की पोजीशंस लेकर कुछ कमाई हुई, एक बैलेंस होना चाहिए? मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। हमारा व्यू तेजी का है। हमारे हिसाब से निफ्टी में पोटेंशियल है कि 18,400 के आसपास, जहाँ पे इसकी 34 डे मूविंग एवरेज है और रिसेंट टॉप्स को जो कनेक्ट करते हैं तो ट्रेंड लाइन भी वहाँ पे आ रही है, तो वहां तक जा सकता है। वहां पे थोड़ा सप्लाई आएगा। ओवरऑल 2023 के लिए हम काफी बुलिश हैं और हमारे हिसाब से 20,000 और फिर 21,000 के टारगेट आएंगे होराइजन पे। और 200 डीएमए का मेजर सपोर्ट जब तक इंटैक्ट है तब तक निफ्टी के लिए हर डिक्लाइन इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी। फ्राइडे के सेशन में ऊपर के लेवल से थोड़ा करेक्शन जरूर से आया था और उस सेशन में भी मिड कैप और स्मॉल कैप ने पॉजिटिव क्लोज दिया था। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में अभी भी काफी बाइंग अपॉर्चुनिटीज है, हम उसी पे कंसंट्रेट करेंगे। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स पे फोकस रहेगा और ऑफ कोर्स 20,000 की तैयारी तो रहेगी ही इंडेक्स को लेकर। अरुण, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। बताइए आपकी अप्रोच क्या है? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी, आपको और सीएनबीसी आवाज की पूरी टीम को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, जहां तक निफ्टी की बात है, 18,000 18,250 इसकी रेंज पिछले हफ्ते भी अपने को देखने मिली थी। 200-250 पॉइंट की रेंज अभी भी वही चल रही है। पर जिस हिसाब से अंडरटोन है बैंक निफ्टी में, जिस हिसाब से ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है ऊपर के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। 18,080 जो कि आज का लो है, उसका स्टॉप लॉस लाके आप निफ्टी को डेफिनेटली लॉन्ग करें। मुझे लग रहा है 18,250 18,300 के लेवल्स आपको निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। पर जो ज्यादा एक्शन रहेगा, मुझे लग रहा है स्मॉल कैप मिड कैप्स इनमें ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। जिस हिसाब से प्री बजट बाइंग की बातें चल रही है, तो मुझे लग रहा है स्मॉल कैप मिड कैप्स में ज्यादा बड़ा एक्शन आपको देखने को मिल सकता है। मिड कैप्स में बड़े एक्शन की उम्मीद और ऑफ कोर्स अब यहाँ से आगे जो बड़ी तैयारी होगी वो बजट की ही रहेगी। इस बीच बैंकिंग शेयरों में अच्छी तेजी बनती दिखाई दे रही है जिसका हम जिक्र कर रहे थे। और मिड कैप इंडेक्स नियरली 200 पॉइंट्स ऊपर 3:1 के रेशियो के साथ आज हम उतरे हैं कारोबार में। चलिए अब ट्रेड लेना शुरू करते हैं। अरुण, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या होगा? देखिए, पहला स्टॉक मैंने मिड कैप चुना है जो कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है। उसमें लग रहा है मुझे अच्छा ब्रेकआउट आ चुका है। ये स्टॉक यहाँ से भी एक अच्छी तेजी दिखा सकता है, तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस को करंट लेवल पे बाय करें। 58 का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में मुझे लग रहा है 67 के टारगेट इसमें 1 से 2 दिन में हासिल हो सकते हैं। ओके, तो बाय साइड का ट्रेड 67 का टारगेट है, 58 का स्टॉप लॉस। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक वो स्क्रीन पर आएगा आपके। यहाँ पर थोड़ा सा और ट्रेंड मजबूती का बनता दिखाई दे रहा है। चार्ट दिखाइएगा प्लीज उसका। 3% ऊपर अब 67 की तरफ जाने की पूरी क्षमता रखता है। पंकज, आपका ओपनिंग ट्रेड?
जी, मेरा जो पहला ट्रेड रहेगा वो मैं एनएमडीसी के साथ में जाना चाहूंगा। एनएमडीसी अभी 125 के रेंज में हम लोगों को बाइंग करनी चाहिए। चार्ट्स के ऊपर काफी शानदार स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है एंड ये अपना 124 123 की रेंज नीचे में नहीं तोड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन स्टिल 122 रुपए का स्टॉप लॉस रखकर 135 रुपए के टारगेट के लिए एनएमडीसी में ट्रेड करना ठीक रहेगा। तो मेरा पहला ट्रेड एनएमडीसी से। ओके, 135 का टारगेट, 122 स्टॉप लॉस, एनएमडीसी पर एक बाय कॉल इस समय आ रहा है। ये है पंकज का पिक। प्रदीप, आपकी ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगी? मेरा पहला जो स्टॉक है वो रेमंड पे रहेगा। रेमंड पे बाय रिकमेंडेशन में देना चाहूंगा। स्टॉक में 1644 के रिसेंट टॉप बनने के बाद एक करेक्शन देखा गया और 4-5 सेशन से कंसोलिडेशन के बाद इसमें आर्ली चार्ट्स पे एक ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है स्टॉक। तो 1510 के करंट रेट पे इसको लेना चाहेंगे। 1447 1447 का टारगेट स्टॉप लॉस रहेगा और 1600 रुपए के इसमें टारगेट में एक्सपेक्ट करता हूँ कि कुछ दिनों में आने चाहिए। तो रेमंड मेरा फर्स्ट बाय रहेगा। रेमंड फर्स्ट बाय है प्रदीप का। 1447 स्टॉप लॉस रहेगा, 1600 आपके लिए टारगेट के तौर पर काम करेगा। इस स्टॉक में भी आज हमने देखा है चर्न है तेजी की तरफ ही। प्रदीप, लगे हाथ आपका दूसरा ट्रेड। दूसरा जो बाय रिकमेंडेशन है वो रेडिंगटन इंडिया लिमिटेड है। स्टॉक के एक नैरो रेंज में ट्रेड हो रहा था। ऊपर के लेवल से इसने अच्छा खासा करेक्शन भी देखा है और इस नैरो रेंज में करेक्ट कंसोलिडेशन के बाद ये आज के सेशन में अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है अर्ली चार्ट्स पे। तो रेडिंगटन को 187 के करंट रेट पे लेना चाहेंगे। 181 का स्टॉप लॉस रहेगा और 205 के टारगेट रहेंगे। का टारगेट 181 का स्टॉप लॉस। ये है रेडिंगटन, और रेडिंगटन में हमने देखा था पिछले हफ्ते एप्पल की जो बिक्री घट रही थी यूएस में, चाइना में, उसका एक ओवरहैंग था। 3.5% से ज़्यादा का इजाफा, 205 के लिए खरीदें और 181 स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये हुई रेडिंगटन की बात। लगे हाथ पंकज, आपका दूसरा ट्रेड एनएमडीसी के साथ क्या आएगा? मैं बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा सा पॉजिटिव हूँ। रिसेंटली अभी जब मैं चार्ट देख रहा था तो अभी बैंक निफ्टी है वो 500 के ऊपर सिग्निफिकेंटली ट्रेड करने के लिए रेडी हो चुकी है। मेरे रडार के अंदर दो बैंक्स थे, एक्सिस बैंक और कैनरा बैंक, लेकिन इस वक्त मैं कैनरा बैंक के साथ में जाना पसंद करूंगा। कैनरा बैंक 337 की रेंज में डेफिनेटली बाय कॉल बनेगा। यहाँ पर 328 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए उसको एंड टारगेट जो है वो 360 के टारगेट्स के लिए हमको ट्रेड करना है। 60 के लिए आप कह रहे हैं कैनरा बैंक में नया ट्रेड आएगा, तेजी का ट्रेड। और पिछले हफ्ते से ये एक अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिला। आज भी देखिए मूड जो है अच्छी बढ़त का बनता हुआ, और 360 टारगेट, 328 स्टॉप लॉस। कैनरा बैंक में तेजी की पोजीशंस। अरुण, आपका ट्रेड? देखिए, दूसरा स्टॉक अगेन वो भी मिड कैप क्षेत्र से है, स्वान एनर्जी। मुझे लग रहा है इस स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। 298 के स्टॉप लॉस से इसको बाई करें। 308 के आसपास करंट मार्केट प्राइस है। मुझे लग रहा है 342 का टारगेट आपको इसमें देखने को मिल सकता है। तो स्वान एनर्जी में करंट लेवल पे खरीदारी की रहा। 342 आपका टारगेट है? हाँ, 342 मेरा टारगेट। ओके, स्वान एनर्जी में एक बाय कॉल लेने की सलाह यहाँ पर आई है। टारगेट स्टॉप लॉस आपके सामने, 298 स्टॉप लॉस, 342 के लिए एक मौका तेजी का। तो तेजी की पोजीशंस ही हमारे जानकारों ने इस समय आइडेंटिफाई की है, और सारे मिड कैप स्टॉक्स है जो रेडार पर आ रहे हैं। चलिए इस मोड पर लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स एक एक स्टॉक और वो जोड़ेंगे और रिकैप भी आपके लेकर आएंगे। बने रहें सीएनबीसी आवाज के साथ। देख रहे खिलाड़ी नंबर 1। अक्रॉस द बोर्ड एक्शन देखने को मिल रहा है। मेटल स्टॉक्स, बैंकिंग काउंटर्स, चुनिंदा ऑटो कंपनियां आउट परफॉर्म करती हुई। बस अगर बैकफुट पर कोई एक सेक्टर है वो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स है। HCL, टेक महिंद्रा, TCS, सब में हल्की हल्की नरमी के साथ कारोबार। चलिए अब सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अरुण से पूछते हैं उनका अब थर्ड ट्रेड क्या रहेगा। अरुण, इक्विटास और स्वान एनर्जी आपने पिक किया, अब तीसरा ट्रेड क्या है? अच्छा, तीसरा ट्रेड जो रहेगा वो शॉर्ट साइड पर रहेगा, क्योंकि डायग्नोस्टिक स्टॉक्स में मुझे लग रहा है काफी अच्छी सेलिंग आज देखने को मिल रही है। तो लाल पाथ लैब में मुझे शॉर्ट करने की राय रहेगी। 2252 का स्टॉप लॉस लगाएं और 2080 का टारगेट रखें। जिस हिसाब से लॉन्ग अनवाइंडिंग आज देखने को मिली है, एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है, मुझे लग रहा है आज या कल के सत्र में इसके टारगेट्स अचीव हो जाने चाहिए। पैथ लैब्स 2080 के लिए शॉर्ट का ट्रेड है। आज पोजीशंस अनवाइंड हो रही है तो मंदी लेकर चलेंगे। 2252 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना है। 2% नीचे ये काउंटर इस समय कारोबार में। प्रदीप, आपका अगला ट्रेड?
तीसरा जो ट्रेड है वो बाय रहेगा पीएनसी इंफ्रा पे। पीएनसी इंफ्रा में फ्राइडे के सेशन में एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट कंफर्म हुआ था अर्ली चार्ट्स पे, वॉल्यूम भी काफी अच्छे थे, तो ये मुझे लगता है कि इस हफ्ते आउट परफॉर्म कर सकता है। 291 के करंट रेट पे इसको जोड़ना चाहेंगे। स्टॉप लॉस 281 का रहेगा और 310 के टारगेट रहेंगे। 310 के टारगेट के लिए आप कह रहे हैं यहाँ पर पीएनसी इंफ्रा में तेजी का ट्रेड लेकर चले, ये फिलहाल आपके लिए एक व्यू बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पंकज, आपका थर्ड ट्रेड? मेरा थर्ड ट्रेड सीमेंट सेक्टर से रिलेटेड है एंड मेरा थर्ड स्टॉक जो है वो अंबुजा सीमेंट 529 की रेंज में बाइंग की सलाह रहेगी। 518 रुपए का स्टॉप लॉस और 565 रुपए का टारगेट। चार्ट्स पे भी बहुत अच्छा अट्रैक्टिव लग रहा है, एंटायर सीमेंट पैक बढ़िया लग रहा है। अगर पोर्टफोलियो की बात करें तो थोड़ा सा बैलेंसिंग होना चाहिए था, लेकिन आज साल का पहला दिन है और ग्लोबल क्यूज भी बहुत ज्यादा नहीं आने वाले हैं, तो मैं थोड़ा सेलिंग साइड में कम प्रेफर कर रहा था। तो अंबुजा सीमेंट मोमेंटम कंटिन्यू रहेगी इसके अंदर, तो अंबुजा सीमेंट में बाय कॉल रहेगा। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक ट्रेड क्लियरली बनता हुआ दिखाई दे रहा है, अंबुजा सीमेंट। एक एक करके सभी का ट्रेड आपके लिए रिकैप करेंगे जो हमारे जानकारों ने आज दरअसल शॉर्टलिस्ट किया है। लेकर आइएगा प्लीज सारे ट्रेड्स को। और पंकज जानदर ने एनएमडीसी दिया 135 टारगेट, 122 स्टॉप लॉस। कैनरा बैंक उसके बाद 360 का टारगेट है, 328 स्टॉप लॉस। अंबुजा सीमेंट 565 का टारगेट, 508 का स्टॉप लॉस है। ये फिलहाल आपके लिए ट्रेड बनता हुआ। अब रिटर्न्स 0.5% ऊपर एनएमडीसी, कैनरा बैंक 0.22 एंड 0.27% के रिटर्न्स अंबुजा सीमेंट आपको दे रहा है। अब आइए अगले ट्रेड पर, और अगला ट्रेड है प्रदीप का। रेमंड 1600 टारगेट, 1447 स्टॉप लॉस। रेडिंगटन 205 का टारगेट, 181 स्टॉप लॉस। पीएनसी इंफ्रा 310 का टारगेट, 281 स्टॉप लॉस है। अब रिटर्न्स 0.5% ऊपर रेमंड, पीएनसी की तरफ से कोई खास बदलाव नहीं। रेडिंगटन हल्का सा डाउनटेक इस समय दिखा रहा है। चलिए अब तीसरे ट्रेड पर आते हैं, और अरुण कुमार मंत्री एक्विटास 67 के टारगेट के लिए तेजी की, 58 स्टॉप लॉस है। स्वान एनर्जी 342 टारगेट, 298 स्टॉप लॉस। डॉक्टर लाल पैथलैब 2082 के टारगेट के लिए शॉर्ट किया, 2252 स्टॉप लॉस है। एक्विटास 0.5% ऊपर, स्वान में 0.28% के रिटर्न्स, 0.08% तक की कमाई डॉक्टर लाल करके दे रहा है। अब फुल रिटर्न्स आपके सामने आ जाएंगे तीनों ही ट्रेडर्स की तरफ से। जो तीन स्टॉक्स आए हैं सामने, कौन कहां पर है। पॉजिटिव रिटर्न्स के साथ शुरुआत हो रही है पारी की। 1% के रिटर्न्स पंकज के, 0.94% के रिटर्न्स अरुण कुमार मंत्री के, तो नेक टू नेक ये है। 0.4% के रिटर्न्स यहाँ पर प्रदीप होचंदानी दिखा रहे हैं। ये है फिलहाल आपके लिए अब तक की ताज़ा तस्वीर खिलाड़ी नंबर 1 की तरफ से। चलिए इसी के साथ वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ऑल द बेस्ट आप तीनों को इस हफ्ते के ट्रेड के लिए। ब्रेक के बाद फोकस रहेगा कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। नमस्कार।